हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फॉर गवर्नमेंट सर्विस ब्लॉग। आपको मैं ये सम्राट अकबर के 9 रत्नों के बारे में बताऊंगी। सम्राट अकबर के 9 रत्न, चलो चलते हैं। पहले बीरबल। 9 रत्नों में सबसे बुद्धिमान बीरबल को ही माना जाता था। इनका जन्म 1528 ईस्वी में काल्प जालौन के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल को अकबर के दरबार में पहुंचाने का श्रेय आमेर के राजा भारमल के पुत्र भगवान दास को है। इनकी योग्यता का सम्मान करते हुए सम्राट ने उन्हें कविराज व राजा की उपाधि के साथ साथ 2000 का मनसब प्रदान किया। बीरबल एक कुशल सैनिक भी थे। अकबर ने उन्हें नगरकोट, कांगड़ा व कलिंजर में जागीरें भी प्रदान की थी। 1583 में वे अकबर के न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी बने। अकबर द्वारा 1582 में चलाए गए दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू राजा बीरबल ही थे। 1586 ईस्वी में यूसुफ जय कबीले से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई। ज्ञातव्य हो कि बीरबल की मृत्यु से अकबर इतने दुखी हुए कि उन्होंने 3 दिन तक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया था। अकबर ने इन्हें कविराज की संज्ञा दी थी। सेकेंड है आपके दूसरे हैं अबुल फजल। ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे, जिनका जन्म 1550 ईस्वी में आगरा में हुआ था। अपनी योग्यता के कारण ये भी सम्राट के संपर्क में आते ही उनके अभिन्न मित्र हो गए। इतिहास, दर्शन एवं साहित्य के विद्वान थे। अकबरनामा व आईने अकबरी जैसी ग्रंथों की रचना करके वे प्रसिद्ध हो गए। अबुल फजल दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। इन्होंने दक्षिण भारत में कई युद्धों को सफल संचालन भी किया। इनकी हत्या 1602 ईस्वी में शहजादा सलीम ने उस समय करा दी जब वे दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे थे। नेक्स्ट है आपके तानसेन। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर एमपी में हुआ। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। ये वृंदावन के संत हरिदास के शिष्य थे। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। इनके संगीत की प्रशंसा सुनकर सम्राट अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुला लिया। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरणवाड़ी विलास की उपाधि से सम्मानित किया। इन्होंने नए रागों की रचना की। इनके समय में ध्रुपद ज्ञान शैली का विकास हुआ। इनकी प्रमुख कृतियों में मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्लार, मियाँ का सारंग, दरबारी कानड़ा शामिल है। ज्ञातव्य हो कि बाद में तानसेन ने सत्तारी सिलसिले के मोहम्मद गौस की प्रेरणा से इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। इनकी मृत्यु 1589 ईस्वी में हो गई थी। तो आपसे फिर क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर सकता है कि किस अपने 9 रत्नों में से राजा अकबर ने किसको कंठभरणवाड़ी विलास की उपाधि दी थी? तो तानसेन को। अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खां के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि इनका पालन पोषण अकबर ने ही किया था। ये उच्च कोटि के विद्वान व कवि थे, क्योंकि बैरम खां ने के संरक्षण में अकबर पले थे। और जब बैरम खां की हत्या कर दी गई थी तो उनकी पत्नी से इन्होंने विवाह किया था, और उनसे विवाह किया था। उनका पहले ही बैरम खां से एक पुत्र था, अब्दुल रहीम खान खाना, इसीलिए उसका पालन पोषण अकबर करता है। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। इनके हिंदी में लिखे दोहे आज भी पढ़े जाते हैं। तुलसीदास के समकालीन थे। अकबर का पुत्र जहांगीर भी इनके व्यक्तित्व से प्रभावित था। गुजरात के शासक को युद्ध में अपनी वीरता से पराजित करने पर अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। अब राजा मानसिंह। ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में मुख्य सेनापति की भूमिका निभाई। इनके परिवार में अकबर का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, जैसे अकबर ने हिंदुओं से उदारता का व्यवहार करते हुए जजिया कर समाप्त कर दिया। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की विजय मानसिंह ने ही दिलाई थी। सम्राट अकबर की ओर से इन्होंने काबुल, बंगाल तथा बिहार प्रदेशों में सफल सैनिक अभियान चलाए। इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई थी। आपके नेक्स्ट आते राजा टोडरमल। इनका जन्म, ये आपके 6वें 9 रत्नों में से 6वें हैं। इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के तहसील लहरपुर में हुआ था। अकबर के यहाँ आने से पहले ये सुरसासुरी के यहाँ नौकरी करते थे। 1562 ईस्वी में अकबर की सेना में भर्ती हुए। 1572 ईस्वी में गुजरात का दीवान बनाया गया। इनकी प्रसिद्ध का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। इनके नाम पर हरदोई जिले में राजा टोडरमल बुलेक्स प्रशिक्षण संस्थान का नामकरण किया गया।
ये अपने धर्म के कट्टर समर्थक थे, इसीलिए इन्होंने दीन इलाही धर्म अस्वीकार कर दिया। राजा टोडरमल ने 1585 ईस्वी में अकबर के द्वारा वित्त पोषण के साथ वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। इनकी मृत्यु 1589 ईस्वी में हुई। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर लिया जाता है कि अकबर के 9 रत्नों में से वो कौन सा शासक था, या वो जो 9 रत्नों में से कौन था जिसने भूमि सुधार करवाए थे। तो आपसे क्वेश्चन में आंसर में दे देंगे बीरबल, अबुल फजल या अब्दुल रहीम खान खाना, राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल थे। शेख फैजी, इनका जन्म 1547 ईस्वी को आगरा में हुआ था। ये अबुल फजल के ही बड़े भाई थे फैजी। उच्च कोटि के कवि व लेखक थे। सम्राट अकबर ने इन्हें राजकवि के पद पर आसीन किया। राजकवि इन्होंने उनको कविराज को कहा है। बीरबल को कविराज की पदवी दी और इन्हें राजकवि की पदवी दे रहे हैं। उन्होंने महाभारत व श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था शेख फैजी ने। वह अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना भी इन्होंने की थी। अकबरनामा ये दीन इलाही धर्म के कट्टर समर्थक थे। अकबरनामा आपकी ग्रंथों की रचना सो अबुल फजल ने की है, और हो सकता है कि उसका फ़ारसी में अनुवाद इन्होंने किया हो या उसको पूरा किया हो, लेकिन वैसे अबुल फजल ने भी किया आईन अकबरी और अकबरनामा। तो लेकिन उन्होंने महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का फ़ारसी में अनुवाद किया व अकबरनामा ग्रंथ की भी रचना, मतलब ये हम चेक कर लेंगे, फ़ारसी में ही किया होगा शायद। ये दीन इलाही धर्म के कट्टर समर्थक थे। गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद किया, तो उन्होंने अकबरनामा का भी शायद फ़ारसी में ही अनुवाद किया होगा। 1595 में मर गए। ये अकबर के विश्वास पात्र में थे। हकीम हुकाम, अकबर के रसोई घर का प्रबंध करना इनकी जिम्मेदारी थी। कहीं कहीं पर फ़कीर अजीमुद्दीन को भी नवरत्न बताया गया है। मुल्ला दो प्याज़ा, ये अरब के रहने वाले थे और इन्हें भोजन में 2 प्याज बहुत पसंद थे। अच्छा, आप समझ में, इनका नाम मुल्ला दो प्याज़ा क्यों था, इसीलिए अकबर ने इनका नाम मुल्ला दो प्याज़ा रख दिया। अपनी बुद्धिमानी व वाक पटता के कारण ये नवरत्नों में शामिल थे। तो ये आपके अकबर के दरबार के नवरत्न थे। ये देख लीजिए, मैं उनकी फ़ोटो दिखा देती हूँ। ये सब अकबर के नवरत्न। ठीक है, तो ऐसे आगे मैं और वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, हिस्ट्री की और पॉलिटी की भी लाऊँगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।